तो कहता है कि पर्सन इज अंडरटेकिंग ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इसको हम लोग को क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो चाहिए हमको, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, बट क्या क्या चीजें हो रही है, तो इसको आप पिक्चर बना के समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे या तो स्ट्राइक हो जाएगी, ये स्ट्राइक का है, या फिर एक नो स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं होगी। ठीक है, अब स्ट्राइक हो गया, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट विल बी स्ट्राइक, तो 0.65 स्ट्राइक होने की, तो 0.35 स्ट्राइक नहीं होने की, दोनों मिला के 1 होना चाहिए, इसलिए 0.80 द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। यहाँ पे 0.8 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऑन टाइम रहेगा, कंप्लीशन हो गया ऑन टाइम, यानी ऑफ कोर्स ये 0.8 ऑन टाइम, तो 0.82 ऑन नॉट ऑन टाइम, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो यहाँ पे भी 0.32 यह है कि ऑन स्ट्राइक। गजब है भाई, स्ट्राइक नहीं होने पे तो 0.8 में कंप्लीट होगा, स्ट्राइक हो गया तो ऑफ कोर्स बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि ऑन टाइम कंप्लीशन होना है, यानी यहाँ पे 0.68 रहेगा कि नॉट ऑन टाइम। ओके, अब वो क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये पूछ रहा है कि कंप्लीटेड ऑन टाइम कंप्लीशन चाहिए उसको। ठीक है, तो ऑन टाइम कंप्लीशन कहाँ कहाँ पे स्प्लिट हो गया है मेरा, इस वाले रास्ते में भी है, इस वाले में भी, यानी ये वाला रास्ता है मेरा और ये वाला रास्ता है, इन दोनों में आ गया है। तो ये दोनों लिख देंगे, यानी हम लोग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखे या इसको सीधे पिक्चर वाइज लिखे, तो मेरा क्या आएगा कि 0.65 इंटू 0.32। हमने क्या कहा था कि ऐसे जब ट्री स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इस वाले रास्ते में जाएंगे, सिर्फ पहले सीधे सीधे नंबर के बेसिस पे करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो 0.35 इंटू 0.8, यही आपको हो गया रिजल्ट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो करें, मल्टीप्लाई भी करें, चलो करते हैं। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13, 5 3 15 1 17 18 19, 0 5 3 8 10, 2080, 2080, 2 2 4 प्लस 35 दूना 70, 7 7 28, 280। रात 70, 7 7 28, तो that will be 0.488, ये आएगा आपको ऑन टाइम कंप्लीशन का। अब इसी को फॉर्मूला के बेसिस पे लिखेंगे, तो ऑन टाइम कंप्लीशन मतलब कहेंगे कि व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक, ठीक है, एंड देन पी ऑन टाइम गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक, ऑन टाइम गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक, देन पी नो नॉट नो स्ट्राइक, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम कंप्लीशन गिवन दैट देयर इज नो स्ट्राइक। तो यही वाला फॉर्मूला है, इसमें देखो कि कैसे है कि इसमें हमको चाहिए ये ओ टी, जो ये चाहिए उसको कौन सा स्प्लिट कर रहा है, एस और डॉट्स, नो स्ट्राइक और नो स्ट्राइक। तो अगर इसको देखा जाए फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, यह है आपका Pe1 इंटू Pe गिवन E1 और प्लस Pe2 इंटू Pe गिवन E2, यही है। और फिर हम लोग जस्ट, इसलिए वही हम लोग मतलब फॉर्मूला ना भी याद रहे तो हम लोग बस जाते हैं इस वाले रास्ते में जो भी है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और करके आंसर, तो ये है आपका 0.